राजा वो श्रेष्ठ है जो अपनी कमाई का दशांश धर्म के लिए दान कर दे। ऐसे कुछ ही राजा हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जो प्रत्येक दिन 13,100 कुछ गायों का दान करते थे। प्रतिदिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन 13 पहाड़ के बड़े बड़े तिल के पहाड़ों का दान करते थे। अनेक यज्ञ याज्ञों में जाकर सहयोग करते थे। तो द्वारिकाधीश की ख्याति त्रिलोकी में जाकर व्याप्त हुई। पुत्र जिस धन का दशांश धर्म के लिए नहीं लगता, उस धन से रोगों की उत्पत्ति होती है। जो धन केवल भोग के लिए ही एकत्रित किया जाता है, उस धन से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए यदि हमें धन से सुखी होना है तो उस धन का दशांश हमें धर्म के लिए अवश्य लगाना चाहिए। अब दशांश धर्म के लिए कैसे लगावे? तो वैसे नहीं कि ले जाकर के यार दोस्त मित्रों के साथ बैठकर पार्टी कर ले तो हमने उनको लिए दशांश खर्च कर दिया, लगा दिया। ऐसा नहीं। यदि किसी व्यक्ति की कन्या का विवाह हो रहा हो तो उस कन्या के विवाह में उसके चरणों का पूजन करते हुए उस कन्या के कन्यादान में अर्पित कर दे। यदि हमारे आपके यहाँ विवाह होता है और विवाह में 5,000 रुपए की एक थाली होती है और उसमें भी लाखों रुपए के अन्न, लाखों रुपए की थाली बर्बाद होती है, तो हमें इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए, जितने पैसे की थाली और अन्न हमारे विवाह में बर्बाद होता है, उतने ही अन्न में किसी कन्या का घर उजागर हो सकता है। उतने ही धन में किसी कन्या का विवाह संपन्न हो सकता है। हमारे ब्रजमंडल में एक कहावत थी, कहते थे जिस कुएं से जल न निकाले, कुछ दिन में उस कुएं के पास खड़े होने में भी दुर्गंध आता है। आप कुएं से जल न निकाले तो कुछ वर्ष के बाद आप खड़े होंगे तो पीने लायक जल नहीं दिखेगा। इसीलिए हमें सदैव धन का दशांश धर्म के लिए लगाना है और उसका कुछ अंश हमें रखना चाहिए। हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, भाई बंधु, उसे कभी आवश्यकता पड़े तो मुट्ठी बांध के चुपचाप कुछ हमें उसमें से अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाना चाहिए। हमारा प्रचार हो, हमारे व्यापार का प्रचार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे, अच्छा है आप ही करें। उसमें से कुछ अंश अपने काम को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए रखना चाहिए और कुछ अपने स्वयं के लिए रखना चाहिए। इसके बाद स्त्री धर्म का निरूपण करते हुए स्त्री धर्म समझाया तथा पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, राजन कभी भी अपने नेत्रों के आगे अधर्म होते आपने देख लिया और उसमें प्रतिक्रिया नहीं करी तो उसी समय आपका नृपत्व भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए नेत्रों के आगे कभी भी अधर्म होते मत देखना। द्रौपदी जी ने प्रश्न कर लिया, प्रभु आपके ही आगे मेरी चीर खींची जा रही थी परंतु आपने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहीं से एक और ज्ञान का उदय होता है। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री उस समय मैंने प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। कैसे दूषित हो गई थी?
बोले मैंने दुष्ट दुर्योधन का नमक खा लिया था, इसलिए उसके नमक को खाने के कारण मेरी बुद्धि दूषित हो गई। कभी किसी का अन्न, कभी किसी का धन, कभी किसी का नमक खाने से पूर्व, उसे स्वीकारने से पूर्व 10 बार विचार करना चाहिए। और गृहस्थों के लिए तो ऐसी मर्यादा शास्त्र में बनाई गई है, बताई गई है कि गृहस्थ कभी भी कहीं भी कुछ प्राप्त करने से पहले, खाने से पहले 10 बार विचार करे महाराज।